तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अभियोजन का मामला था कि अपील में प्रत्युत्तर दाता संख्या 3 परिवादिनी के पति अशोक कुमार ने अपीलार्थी गण के पिता संदीप बंसल उर्फ संदीप लाला से अपनी निजी जरूरतों के लिए 40,000 रुपये उधार लिए। जब परिवादिनी ने रुपए लौटाए तो संदीप ने उनमें से 15,000 रुपये ब्याज के एवज में कम कर दिए। परिवादिनी का मामला था कि पहले 8 जून 2017 को संदीप ने ऋण न चुका पाने के लिए उसे फोन पर गाली दी। इसके बाद 15 जून 2017 को अपीलार्थी संख्या 1 उसकी दुकान पर गया और कर्ज के रुपए वापस करने के लिए कुछ और समय मांगा, किंतु अपीलार्थी संख्या 1 भद्दी भद्दी गालियां देने लगा तथा उसके पति को बेल्ट से पीटने लगा। इस घटना से परिवादिनी का पति तनाव में रहने लगा और 30 जून 2017 को एक सुसाइड नोट लिखकर दिनांक 4/7/2017 को आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लिया। परिवादिनी के कथन एवं मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर अपीलार्थी गण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें अभियोजित किया गया। तदनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून ने मामले ब्रैकेट में दांडिक मामला संख्या 454 वर्ष 2019 में अपीलार्थी गण को समन जारी किया। अपीलार्थी गण ने उक्त मामला निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी गण की याचिका को निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी गण ने यह अपील प्रस्तुत की। निर्णय 1। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण को दंडनीय अपराध घोषित करती है, जिसमें प्राविधानित है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पुनः किसी बात के दुष्प्रेरण के विषय में प्रावधान धारा 107 में किया गया है, जो निम्नवत पठनीय है। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, या तीसरा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप में साशय सहायता करता है। स्पष्टीकरण 1। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा
स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 2। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 107 का प्रथम भाग आकर्षित होगा। विचारणीय प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी गण ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था? धारा 107 के प्रथम भाग को आकर्षित होने के लिए मृतक को आत्महत्या करने हेतु अपीलार्थी गण की ओर से किसी भी रूप में उकसाने का कोई कृत्य अवश्य ही किया गया हुआ होना चाहिए। इसलिए अभियुक्त गण में मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दुराशय अवश्य ही होना चाहिए। उकसाने का कृत्य अवश्य ही ऐसी तीव्रता का होना चाहिए कि वह मृतक को ऐसी स्थिति की ओर धक्का अग्रसर दे दे जिससे उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई विकल्प शेष न बचे। ऐसा कोई दुष्प्रेरण आत्महत्या करने के कृत्य से बिल्कुल सन्निकटता में होना चाहिए। 3। इस मामले में प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 के परिवाद और मृतक के सुसाइड नोट की अंतर वस्तुओं से कहीं से भी यह दर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी गण ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था अथवा उकसाया था। विराम।